नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। हैप्पी सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, 25 जनवरी को आए हुए शिफ्टों में जो प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, SSC GD का, उसी को हम देखेंगे। और चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, समझते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि एक अर्ध गोले से 6 सेमी त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है। ठीक है, अर्ध गोले का आयतन गोले के आयतन का 32 गुना है। तो बताइए गोले का व्यास क्या है। शायद यही सवाल था। ठीक है, आप देखिए तो इसे हम कैसे बनाएंगे। लिखा हुआ है कि एक अर्ध गोला है, ठीक है, जो कि एक अर्ध गोला से एक गोला बनाया जाता है। ठीक ना, मतलब आपको पता है कि अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, इससे एक गोला बना रहे हैं, मतलब कि 4/3 इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे। कहता है कि एक अर्ध गोले का जो आयतन है ना, ये इसका क्या है, 32 गुना है। ठीक है, तो इसमें गुना ना करके आप 32 में यहाँ से गुना कर दीजिए, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान रखिए आप, देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा, यहाँ बचा 2 गुना आर का वैल्यू दिया हुआ है। आप देखिए, नहीं आर का मान तो निकालना ही है। ये हो गया आपका 4 इंटू इसमें दिया हुआ है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू हो गया 32। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2 से कटेगा ये 2 मरते में। ठीक है, और आप देखिए यहाँ भी आ गया 32 दूना 64, यानी कि अगर ये क्यूब करेंगे तो ये आएगा 4 में, और इसके बाद 6 में से 1 बाहर। कितना गया दोस्तों, आर का वैल्यू 24। आपसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या, मतलब कि 48 सेमी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 2 में आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसे भी समझिए। ठीक है, और भी सवाल है, ठीक है, जो कि हम पेज में लिखे हुए हैं, उसे बनाएंगे। समझिए सवाल नंबर 2 से ये क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि 8,000 रुपये की राशि है, 2 वर्ष में CI और SI का अंतर जो है ना 20 रुपये का है। तो बताइए कि इसका दर कितना % है। ठीक है, ये सवाल भी आया हुआ था, तो समझिए इसे कैसे बनाएंगे। आपको उस दिन भी हम बताए थे, 2 वर्ष का जब बात करेगा तो लिखेंगे D बराबर होता है P इंटू आर स्क्वायर बटे 100, यानी कि 2 बार इसको लिखिए यहाँ पे। अब देखिए P का वैल्यू तो दिया हुआ है आपको 8,000 रुपया, और आपसे R पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए ये 100 इंटू 100, और ये D का जो मान दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 20 रुपये का अंतर है। अब आप देखिए इससे ये कटेगा, यहाँ से भी कट जाएगा ये। ठीक है, चाहे आप रहने दीजिए। ठीक है, देखिए 4 से कटा 2 मरते में, 4 5 हो गया 20। अब इसको इससे गुना कीजिए, कितना जाएगा दोस्तों, ये चाहे यहाँ पे देखिए इससे 5 मरते हैं, यानी कि ये हो गया आपका 25 बराबर हो गया आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना हो गया, मतलब कि 5%। यही आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए। ठीक है, और देखिए सवाल नंबर अब 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसे भी समझते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 को इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक लड़के की चाल जो है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसकी औसत चाल क्या है। अब देखिए औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल के लिए आपको बताए थे कि औसत चाल जो होता है ना, वो होता है 2 गुना XY, ठीक है, बटे होता है X प्लस Y। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ मान रख दीजिए। एक का मान देखिए 2 गुना हो गया, X का वैल्यू 30 है, उसके बाद फिर ये गुना 40 है, बटे कितना हो गया X प्लस Y, यानी कि 70। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये इससे गया। अब देखिए ये हो गया आपका 40 दिया, ये सॉरी 30 चौक 120, और दुना कितना हो गया 240 बटे 60, बचे 7 हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, तो ये कितना आएगा दोस्तों, आप इसे भाग दे दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है, यानी कि 7 या 21, और फिर बच्चा कितना 3, यानी कि 4, 34 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, समझते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों, इसे समझेंगे। सवाल नंबर 4 को देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है
कि यदि आपको वहाँ पे नहीं सवाल दिख रहा हो तो हम एक बार पढ़ देते हैं इसे। लिखा हुआ है यदि ए का 15% और बी का 25% समानुपात है 8:11, तो बताइए कि ए अनुपात बी का मान कितना है। इसे कैसे बनाएंगे, लिखा हुआ है कि ए का जो है दोस्तों वो लिखा हुआ है 15% है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए का 15% है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है ये अनुपात लिखा हुआ है बी का जो है ना, बी का लिखा हुआ है 25% और यहाँ समानुपात है जो कि 8:11 है। आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी का मान क्या होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप 100 न भी लिखेंगे तो क्या होगा, वो क्योंकि बटे में जाएगा तो 100 क्या होगा, कट ही जाएगा। मतलब ये लिखेंगे a गुना 15, ठीक है, और बटे कितना हो गया b गुना 25। आप नीचे 100 लिखेंगे तो यहाँ से कट ही जाएगा। ये हो गया 8/11। इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जगह 5 दिया 15 और ये हो गया 25। इसमें देखिए 5 से गुना करेंगे, चाहे इसमें गुना कीजिए आप। ये हो गया आपका 33a बराबर ये हो गया आपका 8×5 40b। ए रेशियो बी निकालना है। ए का मान 40 हो गया और बी का हो गया 33। यही इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसे कैसे बनाएंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को, यही सब सवाल लगभग एग्जाम में आ ही रहे हैं ऐसा, और आगे के शिफ्टों में हो सकता है आ जाए, तो इसे अच्छे से आप प्रिपेयर कर ले एक बार, ठीक है, और डेली रिवाइज कीजिए तो आपको और फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो बात के, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है, ठीक है। भी बोल रहा है क्या, इसकी लंबवत दूरी जो है ना वो कितना दिया हुआ है 6.5 मीटर है। तो बताइए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। ऐसा ही सवाल आया हुआ था, हो सकता है यहाँ पे अंक कुछ और दिया हुआ हो, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा क्या क्वेश्चन में था। ये कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज में जो है ना ये इसकी समांतर भुजा दी हुई है 1.5 और ये दिया हुआ है 2.5। ये जो है ना इससे बीच की जो दूरी दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, लंबवत भुजा में आपको दिया हुआ है 6.5 मीटर, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है इसे आप समझ लीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आप लिखिएगा तो होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए ये 2.5 है और ये कितना है 1.5 है, मतलब कि 3 और एक कितना हो गया दोस्तों 4, इंटू होता है ऊंचाई 6 पॉइंट कितना हो गया 5, समझ गए होंगे। ये आपका आ गया 2.5 और 1.5 4 ही होगा, मतलब कि 3 1 4, ठीक है। तो देखिए इसे कटा 2 मरते में 6.5 और ये गुना कर दीजिए आप 2 से, कितना जाएगा 13 सेमी स्क्वायर इसका आंसर है, या मीटर, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है इसे भी समझेंगे। सवाल नंबर 6 को आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कोई धन निश्चित दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 3% होता है। 3% मतलब बढ़ जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता होगा। तो ब्याज जो है ना 108 रुपया अधिक मिलता है। मूलधन बताइए कितना है, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे इसे समझेंगे दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 6 को 6 नंबर क्वेश्चन ठीक से देखिए। लिखा हुआ है कि कोई धन जो है ना निश्चित दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 3% जो है ना बढ़ जा रहा है, ठीक है, मतलब 3% हो जाता है। तो ब्याज 108 रुपया अधिक मिलता है, मूलधन कितना है। देखिए यदि 2 साल में 3% रेट से बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है 6% बढ़ रहा है। मतलब कि अगर 100 रुपया था तो अब इसे कितना लिखेंगे हम 100 लिखेंगे 106, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6% ही बढ़ रहा है तो लिखेंगे 6% का मान जो है ना वो 108 दिया हुआ, ठीक है, समझ गए। अब आपसे मूलधन ही पूछा है तो 6% का मान हो गया 108, 1% का आप मान निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना, 108 बटे गया 6 इंटू 100, ई आपसे कट जाएगा 18 छक 108, यानी कि 1800 रुपया जो है दोस्तों इसका मूलधन है, ठीक है, समझ गए होंगे। इसे आप लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं चाहें तो, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, समझ गए। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है। ये सवाल किस्त वाला है, शायद ऐसा भी सवाल आया हुआ था किस्त वाला, इसे देखते हैं।
ये सिंपल ही है कि कोई धन निश्चित दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3% बढ़ रहा है, यानी कि 2 साल बोलेगा तो आप उसमें गुना कर दीजिए 6%। 6% जो बढ़ा है वो आपको देखिए सिर्फ ब्याज में ही दिया हुआ 108 रुपया बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे कि 6% का मान 108 है, तो मूलधन कितना निकल जाएगा आराम से। समझिए इसे 7 नंबर को कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना 10% वार्षिक ब्याज दर से 21,000 रुपया का ऋण यानी कि कर्ज लेता है, ठीक है। तो फिर उसको जो है ना हर वर्ष के अंत में बराबर किस्त राशि जो है ना उसको चुकाना होगा। तो बताइए कि मतलब कि वो कब पैसा चुकता हो जाएगा, मतलब कितना पैसा चुकता हो जाएगा। लिखेंगे कि आप यहाँ देखिए कि 10% जो है ना इसको फ्रैक्शन में आप करेंगे तो क्या करेंगे, इसे आप ध्यान से समझेंगे। ये सवाल किस्त वाला है, तो ये कितना आएगा, ये आ गया आपका 100, मतलब कि ये 1/10। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए यदि आप 10 रुपया कर्ज लेते हैं तो आपको 11 रुपया देना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ दिए, ठीक है। यानी कि आपको 1 रुपया ब्याज वो दे रहा है, ठीक है, 10 रुपया लेने पे। अब समझिए बोल रहा है कि 21,000 रुपया का आप ऋण लिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 साल है। तो इसमें आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का जब रहता है ना तो उसको हम स्क्वायर लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 121, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे कि ये जो सवाल लिखा हुआ है कि इतना रुपया का ऋण लिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये पैसा लिया हुआ है, समझ गए। तो ये पैसा जो लिया हुआ है तो ये तो बराबर नहीं है, नहीं बराबर है। इससे बराबर करने के लिए इसमें 11 से आप गुना करना पड़ेगा, तो ये 121 पड़ जाएगा। तो जितना यहाँ से आप गुना किए हैं उतना ही उसमें आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ आएगा तो कितना आएगा, 110 और ये हो गया 100, मतलब कि 210। 210 का जो मान है ना वो कितना है, 21,000 दिया हुआ, ठीक है। देखिए 210 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ आपको 21,000। तो एक का मान आप निकाल लीजिए, ये कितना आएगा, यानी कि 100, ठीक है। तो 100 रुपया आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 100 रुपया आया, तो अब इसमें आप गुना कर दीजिए, यानी कि 1 लाख, सॉरी ये हो गया आपका 12,100, ठीक है। यानी इतना रुपया आपको जो है ना चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 21,000 रुपया आपने कर्ज लिया है, तो आपको जो है ना प्रत्येक किस्त में अगर आपको चुकता करना है साले साल, कितना देना पड़ेगा, 12,100 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सब दोस्तों समझ गए होंगे। अब आप देखिए सवाल नंबर 8 को समझते हैं, ठीक है। यदि ये सवाल समझ में नहीं आया होगा तो कृपया कमेंट कीजिएगा, आप एक बार फिर से उसको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर अब 8 पे आते हैं। देखिए दोस्तों ये हम पेज में लिखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह का पेज है। कहता है कि ABC की क्षमता जो है ना, वो कह रहा है कि ABC की क्षमता 4, 5 और 6 के अनुपात में है, ठीक है। ये कह रहा है कि ABC है, इसकी क्षमता दिया हुआ है 4:5 और अनुपात दिया हुआ है 6, ठीक है दोस्तों। तो 4, 5, 6 का जो अनुपात दिया हुआ है, तो अब इसे हम क्या लिखेंगे, कह रहा है कि ABC की क्षमता 4, 5 और 6 के अनुपात में है, ठीक है। वे 12 दिन में पूरा काम कर लेता है। अब देखिए आपको 12 दिन में अगर काम कराना है, ठीक है, तो क्षमता कितना है, 12 दिन में करना है इसको। तो ये आपका हो गया 6, 4, 10 और 5, 15, यानी कि 15 दिन में आपने 180 काम, मतलब कि 15 की क्षमता से 12 दिन में 180 काम आपका कुल टोटल आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला कै दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, ए का देखिए क्षमता कितना है, 4 है, 4 से दीजिए इसको भाग, कितना आ गया, 45, यही इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए आप सवाल नंबर इसके बाद 8 यानी कि 9 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये सब क्वेश्चन बनते हैं बराबर शिफ्टों में। तो देखिए इसे आप कैसे बनाएंगे, कह रहा है ये तो होगा, लिखा हुआ है कि कुल व्यक्ति की संख्या जो है ना 3000 दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल व्यक्ति की संख्या दिया हुआ है 3000, ये सवाल नंबर 9 है, 8 हो गया। देखिए लिखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है M और W, व्यक्ति में यानी कि 2 पर्सन दिया हुआ है कि मैन है या फिर मैन और वोमेन दिया हुआ है। इसमें से कह रहा है कि 4 और 1 का अनुपात है, सब मिला के जो व्यक्ति दिया हुआ है
वो कितना है 3000 है। ठीक है, तो ये हो गया 5, मतलब कि अनुपात 5 का मान इतना दिया हुआ दोस्तों, तो कितना कट होगा, ये 5 6 के 30, यानी कि 1 अनुपात का जो मान है ना वो कितना आ गया 600 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए उनके बीच जो है ना मध्यानुपात क्या होगा, कैसे बनाएंगे तो समझिए। सबसे पहले इसमें आप गुना कर दिए, कितना आएगा, ये हो गया आपका 2400 और ये कितना हो गया 600। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए जब ये आ गया 2400, ये आ गया 600, इन दोनों का अनुपात है, आपसे पूछा है मध्यानुपात निकालिए, तो क्या करेंगे, ये 2400 अनुपात है आपका 600, इन दोनों के बीच मान लेते हैं x है। ठीक है, ये इसका मध्यानुपात होता है। अब करना क्या है, देखिए इसमें इससे सॉल्व करेंगे, इसमें इसे सॉल्व करेंगे, ये अनुपात होगा, बीच में समानुपात, ये अनुपात, मतलब लिखेंगे 2400 बटे x बराबर हो गया आपका x बटे 600। इसमें इससे गुना कर लीजिए दोस्तों, तो कितना आएगा, ये x का स्क्वायर हो गया, ये आपका 600 गुना हो गया आपका 2400। करना क्या, देखिए 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, रूट करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका 6 चौक 24, यहाँ पे 1 और 6 है, मतलब 1 और 6 और बाहर आ जाएगा, और 4 से 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12, टोटल कितना हो गया 1200। यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, यानी कि हाँ ठीक है 1200 समझ गए। तो अब देखिए सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है, आगे जो भी शिफ्ट आएगा दोस्तों हम उसको बताएंगे अच्छे से, और ये वीडियो आएगा नया नया। ठीक है, अब देखिए तो सवाल नंबर कह रहा है 10 में, इसे समझते हैं। लिखा हुआ है कि 20 रुपया 40 पैसा, ठीक है सॉरी 20 रुपया हाँ 40 पैसा और 25 रुपया 50 पैसा का जो है ना 2 प्रकार का कोई दाल हो या चावल हो, ठीक है, दिया बोल रहा है कि उसे कौन सा अनुपात मिलाएंगे कि उसका मूल्य इतना रुपया है, मतलब इतना रुपया हो। तो लिखा हुआ है ये 20.40 है और ये है 25.50 है, ये रुपया दिया हुआ है, बीच में भी रुपया ही दिया हुआ है, ये है 23.80। अनुपात से निकालना है, करना क्या है, इसको इसमें आप माइनस कर दीजिए, इसको फिर से माइनस कर दीजिए। अब देखिए 23 में से जाएगा यानी कि 20, तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए हम क्या किए कि 20.40 माइनस कर दिए, तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका कितना आ गया 3 आ गया, ये 4 हुआ ना, यानी कि 3.40। ठीक है, इसमें माइनस हो गया। अब समझिए इसको इससे हम माइनस किए हैं, समझ गए। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, ये आपका आ गया 0, 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7, और ये हो गया 4 में से आएगा 3 तो बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पॉइंट कट गया, 0 भी कट गया, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 1:2 इसका राइट आंसर है। समझ गए। देखिए और एक सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 11 को समझिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 11, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, और आज शाम 6 बजे दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए जो है ना सिलेबस वाइज यानी कि लेसन 1 से शुरू करेंगे, उसमें हम लिए हुए हैं समय और कार्य, तो उस वीडियो को आप 6 बजे जरूर देखिएगा। ठीक है, 6 बजे शाम को आ जाएगा। ठीक, समझिए इसे। लिखा हुआ है कि एक ट्रेन जो है ना 190 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है, और एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय कर लेता है। आखिर 190 की चाल से चल रहा है तो उसका टोटल दूरी कितना है, हम तो पहले ये निकालना पड़ेगा दोस्तों, है ना। लिखा हुआ है कि एक ट्रेन 190 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय कर लेता है। उतनी ही दूरी को तय करना है, यानी कि 4.3/4 घंटा में, तो चाल क्या है। आपसे वापस से चाल ही पूछा है। देखिए सबसे पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुना समय, मतलब कि ये हो गया 190 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान समझिए किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना हो गया 7 घंटा, ये कट गया इससे। अब इसमें गुना कर लीजिए 190 गुना 7, ये आपका आ गया किलोमीटर। ठीक है, इतना ही दूरी को तय करना है आपको 4.3/4 यानी कि 16 और 3 19, मतलब कि 19/4 घंटा में। तो आपका चाल क्या है, अब आप देखिए पुनः इसका हम चाल निकाल रहे हैं, दूरी बटे समय है। आप समझिए
ये 19 से क्या होगा दोस्तों, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। 7 चौके 28, मतलब कि 280 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर है। बिल्कुल तूफान ट्रेन की तरह लग रहा है। देखिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, समझिए सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर लिखा हुआ क्या बोलता है 11 नंबर, ठीक है। देखिए नंबर 11 कैसे बनाएंगे, इसे भी समझिए आप। 11 में कह रहा दोस्तों कि 1250 रुपया पर 5%, 15% और 20% क्रमिक छूट, ठीक है। लिखा हुआ है कि 12%, सॉरी 5%, 15 और 20% की क्रमिक छूट है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। आपसे सवाल पूछ रहा है, लिखा हुआ कि 1250 रुपया है ना, इस पे जो है ना क्या बोलता है कि सबसे पहले 5% छूट देते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपसे 95 रुपया लिया होगा, ठीक है। फिर आगे चल के बोलता है 15%, मतलब कि 85/100, ठीक है। फिर 20% मतलब कि 80/100, ठीक है। इसका पूछ रहा है वापस से विक्रय मूल्य क्या होगा। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे आप इसे सॉल्व करने के लिए, 1 0 यहाँ से ये कट जाएगा इससे। आप देखिए 25 25 100, 25 चौके 100, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो 5 से हो गया 17, 5 से हो गया ये 20, फिर 5 से ये हो गया 19 और 5 चौके 20, 4 दूना हो गया दोस्तों 8, 2 से कट जाएगा 2 मरते में। और आप देखिए अब तो कोई उपाय नहीं है, 19 × 5 = 95, गुना हो गया 17/2, इसे गुना कर लीजिएगा तो कितना आएगा 95, 17, 7 × 5 = 35, बकिया 2, 9 × 3 = 63 और 2 हो गया 65 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 9, ठीक है। ये हो गया 5, 10, 15 और 1 16 हो गया। इससे भाग लगा दीजिए 2 से, तो कितना आएगा 2 × 8 = 16, 0, 2 दूना 4.5, 802.5, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्या है, आपका विक्रय मूल्य है। समझ गए दोस्तों। अब और कोई सवाल नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।